शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। सावन के पहले सोमवार के मौके पर भोर से ही शिव भक्त उत्साह के साथ गंगा स्नान करने पहुंचे और बाबा आनंदेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर का द्वार खुलते ही भक्तों ने हाथों में गंगा जल लिए और दिल में मनोकामना लिए बाबा आनंदेश्वर महाराज के दर्शन किए। इस दौरान हर हर महादेव के नारों से पूरा शिवालय गूंज उठा। शाश्वत टाइम की टीम भी आनंदेश्वर मंदिर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर खुद को भक्तिमय होने से नहीं रोक पाई। हजारों की तादाद में भक्त मानो सिर्फ एक झलक बाबा आनंदेश्वर का पाने के लिए व्याकुल नजर आए। पूरा परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ गूंजता रहा। महिलाएं, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बाबा की भक्ति में खोए हुए नजर आए। भक्तों का उत्साह देखने लायक था। आपको बता दें, देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। बाबा आनंदेश्वर महाराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रिय भांग धतूरा चढ़ाकर अपनी अर्जी लगा रहे थे। आपको बता दें, भोले की भक्ति का यह नजारा देश के हर शिवालय में देखने को मिलता है। आनंदेश्वर मंदिर परिसर में मिष्ठान से लेकर अन्य सभी सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सावन के पहले सोमवार को देखते हुए परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। मंदिर में सीसीटीवी और ड्रोन से पल पल की निगरानी हो रही थी। इसके साथ ही पुलिस, आरएएफ और पीएसी के कड़े पहरे के बीच भक्तों को सुरक्षित तरीके से बाबा आनंदेश्वर मंदिर के दर्शन कराए जा रहे थे। देर रात से ही मंदिर में भक्तों की लाइन लगना शुरू हो गई थी, जिसके चलते पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी देर रात से ही मंदिर की निगरानी शुरू कर दी थी ताकि किसी भी तरह से भक्तों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और साथ ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटित होने पाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अजीत ठाकुर की खास रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने आनंदेश्वर मंदिर के महंत के साथ भक्तों से बातचीत की और आनंदेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने क्या व्यवस्थाएं की, उसकी भी जानकारी उन्होंने कर्नलगंज एसीपी त्रिपुरारी पांडे से ली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, शाश्वत टाइम्स में आपका स्वागत है। सावन की शुरुआत हो चुकी है और कानपुर की पहचान कहे जाने वाले आनंदेश्वर मंदिर के महंत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महंत जी, पहला दिन है, भक्तों की तादाद अब बहुत होने वाली है क्योंकि ये जो उत्साह होता है भक्तों का सावन में देखने को मिलता है और ये भी कहा जाता है कि बाबा शिव की जो कृपा है वो विशेष पूरे सावन माह में रहती है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर देवी देवताओं का एक पक्ष होता है, हर दिन होते हैं। वैसे बाबा भोलेनाथ का श्रावण मास होता है पूरी तरह से। 12 महीनों में से एक मास आने वाला श्रावण मास, इस उपलक्ष्य में बहुत ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। भक्त जिस तरह से बाबा की पूजा करे उसकी उस तरह से उसको फल भी मिलते हैं। बिल्कुल, अगर मैं आनंदेश्वर मंदिर के इतिहास की बात करूं तो कहा जाता है कि ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और महाभारत के जो कर्ण थे वो भी बाबा शिव की यहाँ पे पूजा की है उन्होंने और माँ गंगा में स्नान करते थे। तो बहुत पुराना इतिहास है और ये जो आनंदेश्वर मंदिर के नाम की कहानी है कि एक गाय के नाम पर आनंदेश्वर मंदिर का नाम पड़ा, तो ये इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, अंगराज करण जो पूजा करते थे उसके बाद उस कालांतरण लुप्त होने के बाद में एक आनंदी गाय आई कलयुग में और उस 12 माता जी ने यहाँ पे दूध अपना अर्पण किया। तब से बाबा स्वयं प्रकट हो गए, तब से इसकी परंपराएं चली आ रही है और ईश्वर रूप में दर्शन दिए। हम लोगों का सौभाग्य है कानपुर वासियों के लिए। छोटा काशी विश्वनाथ भी आनंदेश्वर को कहा जाता है और यही शायद वजह है कि आज आनंदेश्वर मंदिर की प्रख्याति जो है वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग इसके नाम की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। हमारी इच्छा तो है और हमारे देश लोगों की भी यही भावनाएं होनी चाहिए। वर्ल्ड के सारे कोने कोने में तक बाबा की छवि जाए और वहाँ के लोग यहाँ पे इसके दर्शन करने के लिए आए। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आनंदेश्वर मंदिर में खासकर क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग की किस तरह की ट्यूनिंग बनी है, क्या बातचीत हुई है? हमारी बातचीत पूरी तरह से हुई है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कराएगा। उन्होंने जो भी कहा कि जो भी
आपको आवश्यकता है वो हम पूरी प्राइवेट कराएंगे। सावन तो है, लेकिन सोमवार का दिन विशेष होता है और सोमवार को लाखों की तादाद में भक्त आनंदेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाबा के सेवक हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी परेशानियां होती है, क्योंकि भीड़ की तादाद बहुत होती है, तो उसको किस तरह काबू करते हैं? उस तरह काबू ये बनाए जाते हैं, वॉलंटियर खड़े किए जाते हैं, अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखी जाती है, सारे लोगों को शांतिपूर्वक बताया जाता है कि भाई किसी के साथ भी अभद्रता न करे और शांतिपूर्वक दर्शन कराया जाए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि अभी कानपुर में कुछ वक्त पहले तक माहौल बहुत ख़राब रहा, लेकिन अब बाबा का पवित्र माह जो है अब शुरू हो चुका है, तो कानपुर की जनता से क्या कहेंगे? कानपुर की जनता से यही कहेंगे, अपने धर्म के जितने भी लोग हैं या अन्य धर्म के जो भी है, किसी भी मंदिर में आइए, शांतिपूर्वक आइए, किसी के साथ ऐसे न कार्य हो जिससे हमारे धर्म पे क्षति पहुँचे, ऐसे कार्य कहीं नहीं किए जाए। तो बिल्कुल सही बात है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और ये शुभ होता है, और कहीं ना कहीं ये शांति का संदेश देने का माह भी होता है, क्योंकि बाबा कहा जाता है कि खुद विराजते पृथ्वी पर इंसानी रूप में। तो ये बहुत ही इतिहास पुराना है इस आनंदेश्वर मंदिर का। और अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो लगातार, चाहे ज्वाइंट सीपी की बात की जाए या पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने यहाँ का जायजा लिया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो लोगों से भी महंत जी की यही अपील है कि दर्शन के लिए आए, किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटने पाए, इस बात का भी ख्याल रखें और जितना सहयोग हो सकता है आनंदेश्वर प्रशासन का करें। सावन माह का पवित्र दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर की शान और पहचान कहे जाने वाले आनंदेश्वर मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों में उत्साह और जोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और उसको लेकर जो है व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं और लोगों में और भक्तों में, सेवकों में कितना जोश है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा आज सावन का दिन है, लाखों की तादाद में जो भक्त हैं यहाँ पर आते हैं, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और कैसा बाबा का दिन होता है? व्यवस्थाएं सारी पूरी हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आता है मंदिर, उसके लिए पानी की, चाय की और भी हम लोग सब लोग उसके लिए व्यवस्था करते हैं। ये मंदिर जैसा आपको पता होगा कि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सालों से लोगों की यहाँ भीड़ आती है और यहाँ पे हर साल भीड़ बढ़ती ही रहती है और ये बाबा का बहुत ही प्रिय और सच्चा दरबार है। कोई भी यहाँ पे अगर सच्चे मन से अगर 40 दिन लगातार दर्शन कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो बाबा उसकी सारी मनोकामना। ये बिल्कुल, ये मनोकामना जो है आप कहीं पर भी जाएंगे तो आनंदेश्वर मंदिर की तरफ से आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा कि 40 दिन अगर आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो आपकी जो भी मुरादें वो पूरी होती हैं। लेकिन मंदिर के बारे में समझने से पहले इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास सदियों पुराना है, महाकाल से जुड़ा हुआ इसका जो अस्तित्व है। अगर मैं कर्ण की बात करूँ, शूरपुत्र कर्ण जिनको कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर बाबा शिव की जो है पूजा आराधना करते थे। लेकिन उसके बाद आनंदी गाय के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ, वो भी कहानी है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। सुबह से ही जो है कतारें लंबी लंबी लग जाती हैं भक्तों की, तो कितने बजे से भक्त जो है लाइन में लगे हुए हैं? ये यहाँ से रात के 12 बजे से भक्त लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे लाइन एक दिन पहले से ही 10-11 बजे से लग जाती है और बहुत ही लंबी लाइन रहती है। 2 बजे मंगला आरती के बाद यहाँ पे पट खुलता है, जब लोगों में आरती लोगों की स्टार्ट होती है, जब सारे भक्त जो होते हैं वो आरती करते हैं। और आज रात भर भी ऐसे रात भर खुली रहेगी। अब एक आरती होगी, इसके बाद एक और आरती होगी, फिर 12 बजे एक लास्ट आरती होगी बाबा की, फिर उसके बाद पट बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1-1.5-2 बजे तक पट खुले रहते हैं सोमवार के पर्व पर। सोमवार के दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आनंदेश्वर प्रशासन जो है उसको भी तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं। तो पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो प्रशासन है, आनंदेश्वर के जो सेवक हैं, उनके बीच में किस तरीके से तालमेल बना हुआ है और किस तरीके से बातचीत हुई है? हमारी और प्रशासन की पूरी बॉन्डिंग होती है। कहीं कहीं प्रशासन जहाँ पे असमर्थ हो जाता है कार्य करने के लिए, जैसे भीड़ बहुत बढ़ जाती है, वो सालों साल बढ़ जाती है, तो उससे उनके साथ हम लोग भी सहयोग करते हैं और प्रशासन का पूरा साथ देते हैं और प्रशासन भी हमारी बातों का जैसे हम कुछ कहते हैं तो वो पूरा मानता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त रखी गई हैं। आपको बता दें कि पुलिस बल के साथ पीएसी आरएएफ के जवान यहां पर चारों तरफ तैनात हैं और जितने भी द्वार हैं उनको ब्लॉक किया गया है, सिर्फ सामने वाले द्वार को चालू किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन के साथ भी यहाँ की सुरक्षा निगरानी जो है की जा रही है और उसका सीधा संदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था हर कीमत पर दुरुस्त होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटने पाए। मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बाबा के भक्त हैं जी, तो शर्मा रहे हैं? नहीं। नाम क्या है? निहाल। कहाँ रहते हैं? परमटी में रहते हैं, परमट पे। बाबा के बारे में क्या जानते हैं? बाबा का दया है। कितनी दया है? बहुत। क्या नाम है? आकाश कुमार।
कैसा लग रहा है? बाबा के दर्शन करने के लिए लोग 4-4 6-6 घंटे से लाइनों में लगे हुए हैं। बाबा के दरबार में लाइन तो लगी हुई है, क्योंकि बाबा की मानता ही बहुत है। क्योंकि इसलिए लाइन लगी है क्योंकि बाबा दयालु हैं, और जो कहते हैं कि जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं, जो मानता है जो पूरी होती हैं, इस वजह से भीड़ लगती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आनंदेश्वर महाराज को छोटा काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है, और यही वजह है कि हिंदुस्तानी नहीं दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी आनंदेश्वर मंदिर की जो है व्याख्या आपको सुनने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो देवी देवता हैं वो उनका भी जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का नज़ारा, इसमें कोई दो राय नहीं कि लाखों की तादाद में भक्त जो है आज दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और ये सिलसिला पूरे सावन भर चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी सरदर्द जरूर है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन उठा रहा है। और शाश्वत टाइम्स की टीम लगातार आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि सावन को लेकर किस तरीके से पूरे कानपुर महानगर में और पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। तो आज जो है पूरे कानपुर महानगर में जितने भी शिव मंदिर हैं आपको वहां पर जयकारे सुनने को मिल जाएंगे, बम बम भोले के जयकारे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर 3 लेयर में काम किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आप जब आएंगे तो मेन गेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। उसके बाद सेकंड लेयर है जहां से मेन एंट्री होती है बाबा आनंदेश्वर महाराज की, वहां पे सिक्योरिटी प्रोसेस है। फिर उसके बाद एंडिंग में भी सिक्योरिटी प्रोसेस किया गया है, और यही वजह है कि सुरक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है, और भक्त भी शांतिपूर्ण तरीके से जो है बाबा के दर्शन पा रहे हैं। लेकिन उत्साह भक्त में बहुत है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर शाम की आरती होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बाबा की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं और जोश में हैं पूरे। चाहूंगा कि जो 3 लेयर में लाइनें भी लगाई गई हैं, महिलाओं की अलग है, बच्चों की अलग है, और जो खास शख्सियत है उनके साथ अलग है। और आप देख सकते हैं कि आनंदेश्वर मंदिर के जो सेवक हैं उनमें भी जोश जो है देखने को मिलेगा, उत्साह है आज के दिन को लेकर। और भक्त यहाँ पर आते हैं तो जाहिर सी बात है बाबा भोलेनाथ का चंदन अगर माथे पे ना लगे तो वो कहीं ना कहीं अधूरा सा होता है। मेरे साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? झंडे डिप्टी पड़ाव से। कब किस वक्त आए थे यहाँ पे? यहाँ पे अभी आया हूँ। बाबा के दर्शन हो गए? अभी हाँ हो गए। हो गए। बाबा कभी कभी बहुत आसानी से भी दर्शन दे देते हैं, और किसी किसी को 7-8 घंटों का लंबा इंतजार भी करना पड़ता है, क्योंकि ये दृश्य सावन के साथ साथ शिवरात्रि में भी आपको देखने को मिलता है। और ये पूरा परिसर है, मंदिर का परिसर है, जहाँ पर दूर दूर से पूरे कानपुर महानगर से, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। और इसका श्रेय जो है, क्योंकि सावन माह अब जिस तरीके से पवित्र माना जाता है, भगवान खुद ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो ये कहानी बहुत पुरानी है और इतिहास इसका बहुत पुराना है। और यही वजह है कि प्राचीन काल का ये मंदिर आज अपनी भव्य शोभा की वजह से पूरे देश और हिंदू दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। और यहाँ पर भक्तों का भी जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। कहीं से भी हो, दूर दूर से भक्त आते हैं और बाबा की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगते हैं और घंटों इंतजार करते हैं। और शाश्वत टाइम्स की टीम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जमीनी रिपोर्ट क्या है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में भक्त जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और लगातार सुबह से यह आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो लाखों की तादाद में भक्त जो हैं वो दर्शन करके जाने वाले हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे जी मौजूद हैं। कल रात से ही जो है भीड़ का जुटना शुरू हो गया, और आप लोगों के ऊपर जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा को लेकर, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई? हमारे यहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, और इसमें जो भक्तगण हमारे भाई बहन आए हैं इनका पूर्ण सहयोग हम लोगों के साथ है, और बिना इनके सहयोग के हम लोग कोई काम कर नहीं पाते हैं। तो इनके सहयोग की अपेक्षा लेते हुए ही हम लोग प्रभु के साथ जुड़ करके सारे कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। और बाबा आनंदेश्वर अपने आप में अनंत हैं। मेरी इस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना है कि वो अपना आशीर्वाद सभी भक्तों को प्रदान करते रहें। लगातार मीटिंग आप लोगों की बहुत सारी हुई हैं, आनंदेश्वर प्रशासन के साथ भी किस तरह से बातचीत हुई है, तालमेल किस तरीके से बैठा हुआ है? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों की तालमेल हर तरह से हुआ है। प्रशासन से और जो मंदिर के प्रबंधक हैं उनसे ही बातचीत हुई है, जो समाज के लोग जुड़े हुए हैं उनसे ही वार्ता हुई है। उसी क्रम में हम लोग अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था
जनता के द्वारा जो जिस तरह का हमारे साथ है बिल्कुल पूर्ण होगा और बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना रहेगा। इस बार सुरक्षा को लेकर जो है ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवान तैनाती हैं चारों दिशाओं में। तो ये किस तरीके से इस पे नज़र रखी जा रही है? ये हर तरह से हम लोग इस पे नज़र रखे हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए। यहाँ तक कि इन भीड़ में भी हमारे सादे कपड़ों में बहनों के बीच में महिला कांस्टेबल उप निरीक्षक लगी हुई हैं, सादे कपड़े में पुरुषों के बीच में भी हमारे आदमी हैं, मंदिर के अंदर भी हैं, सीसीटीवी पे भी हम ऑन वॉच हैं, इसके अलावा ड्रोन से भी हम बिल्कुल लगे हुए हैं। कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की घटना ना होने पाए उसके लिए अचूक सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। एक आखिरी सवाल, आप पुलिस में सेवा तो करते हैं, उसके साथ साथ मानवता को लेकर भी बड़ा चर्चा में रहते हैं, तो कानपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? क्योंकि सावन का माह चल रहा है, पवित्र दिन चल रहे हैं, तो जनता से क्या अपील है? पुलिस की सेवा ही जनता के लिए होती है और उसको हर तरह से अपने रूप में अपनाना चाहिए। अगर हमारे सामने हमारी जनता किसी प्रकार से दुखी आती है तो पूर्णतः उसकी समस्या को हमें सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, क्योंकि वो हमारे पास बड़े भरोसे से कोई आदमी आता है, उसके भरोसे को तोड़ना हमारे लिए पुलिस से हट करके ठीक नहीं है। तो इस बात को लेकर के हम लोग जन समस्या को भी सुनते हैं और उनके विरुद्ध जो भी समस्याएं होती हैं उसको हम लोग निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि त्रिपुरारी पांडे जी का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस जो है वो हमारी जॉब है और हमारी जिम्मेदारी भी है लोगों की सुरक्षा व्यवस्था देना और साथ ही साथ जो भी व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त रखना। और साफ तौर पर भक्तों से यही अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो बाबा के दर्शन करें और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि हजारों की तादाद में भक्त जो हैं, लाखों की तादाद में भक्त जो हैं आनंदेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ सामाजिक लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे महिलाओं के साथ साथ यंग जनरेशन जो है बहुत ज्यादा है। आप सुन सकते हैं, क्या नाम है? बोलो ना। अभी तो उछल रहे थे। बिल्कुल, क्या नाम है? हमारा नाम वेद प्रकाश। यंग बच्चे बहुत हैं, जवान बच्चे बच्चियां बहुत हैं बाबा के, ये तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे व्यक्ति में लीन है जो ये नई जनरेशन है, ये बाबा के अगाध प्रेम में डूबी है। बिल्कुल सही बात है कि ये नया भारत है और ये नई जनरेशन है। और जिस तरीके से 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का जो एक जुड़ाव है उसमें लोगों को बड़ा है, अपनी जो संस्कृति है उसका ज्ञान आज की जनरेशन को होता हुआ दिख रहा है। और जाहिर सी बात है जब इस तरह के पर्व आते हैं तो अपनी संस्कृति से जुड़ाव ऑटोमेटिक खुद ना खुद हो जाता है। और शाश्वत टाइम्स की टीम लगातार यही दिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार आनंदेश्वर मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर और भक्ति को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं पूर्ण की गई हैं, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन भट्ट के साथ अजीत ठाकुर, शाश्वत टाइम्स।